नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चर्चा का विषय है कि भाई साहब येडा का रेट कहाँ जाके रुकेगा। तो येडा का रेट बड़ी स्पीड से रहा है कि जो जिनको मिल चुका है प्लॉट, जिनका लॉट हो चुका है, उनका तो लग गया है जैकपॉट। जिन्होंने खरीदना है वो लोग सिर खिजाते पूछते हैं कि सर ये रेट कहाँ तक जाएगा। ये रेट तो रोज के हिसाब से बढ़ रहा है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में तो देखिए टाइम तो लगता ही है। अब कोई अब इतनी प्रॉपर्टी लेने के लिए बैठा है, वो देखेगा, ये करेगा, वो करेगा, इतने में ही उसकी ट्रेन छूट रही है। तो येडा ने थोड़ी स्पीड काफ़ी पकड़ रखी है। अब रेट तो देखो सब हर जगह ही बढ़ रहा है। गुड़गांव भी देख लो आप, ग्रेटर नोएडा भी देख लो आप, दिल्ली भी देख लीजिए। बट ये है कि वो उस स्पीड से नहीं बढ़ रही जिस स्पीड से येडा बढ़ रहा है। येडा अब नॉर्थ इंडिया का ये मान लीजिए हॉटस्पॉट है। बढ़ तो प्रॉपर्टी का रेट ग्लोबली भी रहा है, गुड़गांव दिल्ली सब ग्लोबली बढ़ रहा है। पर येडा का एक तो इसके पीछे क्या फैक्टर है, मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। ये तो एयरपोर्ट वाला फैक्टर जो है, योगी की सरकार है। दूसरा फैक्टर तो वो हो गया मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो तो है। दूसरा जो इनका अथॉरिटी का जो बेस रेट था, अभी हम इसकी बात कर लेते हैं। जो अभी जिसमें 67 प्लॉट से जो जिसका रिजल्ट अभी इससे पहले आया था, मार्च अप्रैल तक जो रिजल्ट आया था इंडस्ट्रियल की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद रेजिडेंशियल भी था अपना। तो उसमें रेजिडेंशियल में भी आप देख लो 22,000 एप्लीकेशन आई थी तब, और इंडस्ट्रियल में भी 67 प्लॉट थे मात्र। 70 प्लॉट भी 100 प्लॉट भी नहीं थे। उसके अगेंस्ट जो एप्लीकेशन आई 4-4.5 हजार एप्लीकेशन वो आई 67 प्लॉट के अगेंस्ट। 70 प्लॉट भी टोटल नहीं थे वो, उनके अगेंस्ट इतनी सारी एप्लीकेशन आई। और अभी आरपीएस 06 की जो एप्लीकेशन आई है 92,000 को क्रॉस कर गई है, 90,000 को क्रॉस कर गई है। आरपीएस 06 की मैं आपको एक अपडेट बता दूं, मेरे को 3-4 दिन से काफ़ी कॉल आ रहे हैं कि रिजल्ट कब है, रिजल्ट कब है। तो ये मैं उन लोगों को बता दूं कि नोटिफिकेशन जब हमारी ये क्लोज होने वाली थी स्कीम 14 तारीख को, 7 तारीख को, तो ये 6 तारीख को ही अपना 6-10 को ये की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया था कि हम इस डेट को एक्सटेंड कर रहे हैं, फॉर्म फिलिंग डेट को, ड्यू टू टेक्निकल रीज़न। कुछ लोगों के फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहे थे, कुछ लोगों की पेमेंट नहीं हो पा रही थी। तो उसको हम एक्सटेंड करके बाय 1 वीक उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। और जो अपना रिजल्ट डेट था उसको हम कर रहे हैं 16 दिसंबर। तो ये उन लोगों के लिए वो 16 दिसंबर करते हैं। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मेरा कहना ये था कि अथॉरिटी का जो रेट था, जो अभी इंडस्ट्रियल का या फिर अपना रेजिडेंशियल का, अभी रेजिडेंशियल का 8,510 रुपये का रेट है, 18,510 रुपये का रेट है। और जो हमारा इंडस्ट्रियल का रेट है 7,010 रुपये का रेट था, जो 67 की प्लॉट आई की स्कीम आई थी। 7,010 रुपये का जो रेट है हमारा, ऐसा रेट तो आपको किसी कच्ची कॉलोनी में भी नहीं मिलेगा। और 18,000 का भी जो रेट है अथॉरिटी का, ये भी कोई ज़्यादा नहीं है। हम प्रीमियम, देखिए प्रीमियम तो इसीलिए है ना, वो जो बढ़ किस लिए रहा है। अगर आपका ऑलरेडी पार पे, अब जब जैसे बिडिंग सिस्टम हो रहा है, जैसे ऑलरेडी आपको पार पे जब चीज़ें मिलने लग जाएंगी तो वो रेट बढ़ेगा कहाँ से। आप नोएडा में देख लो, बिड हो रही हैं तो वो बढ़ जाएगा क्या, वो क्योंकि वो मार्केट रेट पे जब चीज़ें जा रही है। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी, एक्चुअली ये मार्केट रेट पे है ही नहीं। और दूसरा, वहाँ पे रोज अनाउंसमेंट हो रही हैं, ग्लोबली टेंडर लग रहे हैं। फिल्म सिटी का कभी टेंडर आया, कभी मोदी जी आ रहे हैं। वहाँ भी प्रेसिडेंट आई थी पीछे सेक्टर 28 मेडिकल डिवाइस पार्क का इनोग्रेशन करने। तो अब विजन तो इनका ये है कि हम यहाँ से पूरा का पूरा एक्सपोर्ट करेंगे इसको, चाहे चाइना की तरह बना के हम भी पूरा एक्सपोर्ट करेंगे। तो अब उस हिसाब से, क्योंकि गवर्नमेंट अकेला यही नहीं है कि आपको वहाँ पे लैंड दे रही है, वहाँ पे बड़ी बड़ी सड़कें हैं, 24 मीटर 30 मीटर रोड पे आपके प्लॉट होंगे। वहाँ पे आप जैसे मुझे ट्रक खड़ा कीजिए, सामने आपको जगह मिलेगी, और भी गोडाउन फैसिलिटी, पार्क वगैरह भी हैं इसमें। तो चीज़ें तो अच्छी बन रही हैं। तो रेट भी इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि लोगों को समझ आ रही है। नहीं तो 10 साल तक लोगों को कहाँ समझ आया कुछ। 10 साल तक तो मार्केट ठंडी पड़ी रही। अभी 2019 के बाद मिड, यही पकड़ लीजिए आप, मिड 2019 के बाद थोड़ा मार्केट मूव करना स्टार्ट हुआ है। तो ये धीरे धीरे जब उसने पेस पकड़ी, पहले इनिशियली ये ग्रो किया जब 19 में 20 से, तो 20%, 20 से 21 से आप मान लीजिए कि 30%। और जो इंडस्ट्रियल का जो रेट है वो तो डबल ही हो रहा है ऑलमोस्ट, क्योंकि वो रेट ही इतना कम था तो वो तो डबल होगा ही। अब जिस चीज़ का रेट ही इतना ज़्यादा है तो उसमें आप परसेंटेज में ग्रोथ आएगी। और जो रेट ही बहुत कम है तो वो तो डबल, ईयर ऑन ईयर वो डबल होता रहेगा। तो जब वो डबल हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो रेट कम था तो प्रीमियम भी ऑब्वियसली इसीलिए है इस पे। तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। हमारे एक चंडीगढ़ के इन्वेस्टर थे, तो उन्होंने आए हमारे ऑफिस पे, उन्होंने मुलाकात करी, उन्होंने हम अपना
ब्लूप्रिंट बताया कि हम ऐसे ऐसे अपना प्लानिंग करनी है, हमें इन्वेस्टमेंट करनी है दिल्ली में, तो आप हमें सजेस्ट करो। तो हमने कहा कि सर हम 1-2 दिन दो, तो हम आपके साथ बैठते हैं फिर। तो हमने 1-2 दिन बाद उनके सामने हम प्रपोजल लेके गए कि आप दिल्ली को छोड़ो, आप अगर यमुना की तरफ जाते हो या ग्रेटर नोएडा की तरफ जाते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आपको जो आपका जिस बात की आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर जो आपका रिटर्न आएगा वो एक्स आ जाएगा। तो उनका पहले कहा कि हमने नहीं 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 हमें तो दिल्ली में ही करना है, कि दिल्ली में कुछ जैसे रेंट आ जाएगा या फिर बच्चे रह लेंगे कुछ इस हिसाब से। तो हमने कहा कि चलो तो आप ऐसा करो कि पहले थोड़ा वहाँ करके देख लो और फिर आप ट्रेंड देखो, अगर आप कन्वेंस होते हो तो फिर आप कर लीजिएगा, नहीं तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, पर हमारा बीच में तो फिर उन्होंने 1 आध इन्वेस्टमेंट 2 इन्वेस्टमेंट कर दी। तो जब उन्होंने 2 इन्वेस्टमेंट करी, उन्होंने थोड़ा मॉनिटर किया, स्टॉक की तरह तो नहीं, ये स्टॉक तो नहीं है, रियल एस्टेट है। तो उन्होंने मॉनिटर किया, तो 6 महीने बाद वो बोले कि मेरा जितना इन्वेस्टमेंट किया है अब ये मैं डबल कर दो इसे। तो हम उनका वो पैसा भी वो ये भी मैं आपको 2020 की बात बता रहा हूँ, 2020 में ये ट्रेंड चल रहा था, कोविड के जस्ट बात की बात बता रहे हैं। तो उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट कर लिया। आज की डेट में अभी उन्होंने फुल्ली एग्जिट नहीं किया है, और उन्होंने दिल्ली में जो उन्होंने लेना था वो ले चुके हैं। वो बढ़ी दिल्ली भी, ऐसा नहीं है कि दिल्ली नहीं बढ़ी, दिल्ली बढ़ी, दिल्ली पर अपने पैसे बढ़ी, दिल्ली 10% 15% बढ़ गई, पर जो वहाँ पे उनका रिटर्न आया वो आपको 4 टाइम 5 टाइम बाई इंटू कितना वहाँ पे रिटर्न बहुत ज़्यादा आया उनका। तो यही है। और मैं येडा के इन्वेस्टर्स को एक टिप्स भी ये देना चाहता हूँ कि जो रेजिडेंशियल में जो लोग हैं, जो रेजिडेंशियल में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो अब प्रॉपर्टी क्या है आपकी कॉर्नर की है या कौन से रोड पे है या कौन सी फेसिंग है, अगर आप इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं तो आप ये सब ना देखें, आप उसमें सिर्फ ये देखें कि आपको रिटर्न कितना एक्स आ रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने वहाँ रहना नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री की बात कुछ और है, इंडस्ट्री का जो क्या है, इंडस्ट्री में वहाँ अपना जो भी लोगों की फैक्ट्री लग रही है, लोग काम करेंगे, अपना ग्रेटर नोएडा में रहेंगे, आसपास रहेंगे और वापस आ जाएंगे शाम को। जैसे ग्रेटर नोएडा से लोग दिल्ली अप डाउन करते हैं, नोएडा से लोग दिल्ली अप डाउन करते हैं ऐसे जैसे, तो अपना वापस आ जाएंगे। अब रेजिडेंशियल की जो स्टोरी है वो अभी उसमें लंबा टाइम लगेगा। रेजिडेंशियल को लोग वहाँ बनेंगे, तो बनने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है। अगर आपको वहाँ पे रहना है तो आपको स्कूल भी चाहिए, कॉलेज भी चाहिए, आपको डिस्पेंसरी भी चाहिए, हॉस्पिटल भी चाहिए, और आपको बाकी जो सुपर मार्ट भी चाहिए, जो बेसिक नेसेसिटी है आपकी डेली की, तो आपको वो भी चाहिए। तो जब वो भी चाहिए तो अभी आप अगर सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखें तो आप ये सब चीज़ें ना देखें कि मेरा जो प्लॉट है। हाँ, अगर आप ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आपको ग्रेटर नोएडा में रहना है तो आप वो चीज़ें देख सकते हैं कि मेरा ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट कैसी है, कितनी बड़ी है, मेरा पार्क कैसा है, तो वो सब यहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ इन्वेस्टर है तो सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए देखिए, आप ये सब ना देखिए उसमें कि ये आपका कैसा था, जो आपको सस्ता मिल रहा हो या सही रेट में मिल रहा हो तो आप सिर्फ वो ले सकते हैं। तो आप उस हिसाब से वो उनमें से वो चूज़ कर लिए। ये येडा के लिए एक तरह से ये टिप होगी। और जैसे कि 2019, 20, 21 और 23 का मैंने आपको प्रिडिक्ट कर दिया है कि 23 में जो ये रेट होगा, मैंने जो आपको रेजिडेंशियल का मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। रेजिडेंशियल का जो मैंने प्रिडिक्ट किया है कि ये 50 क्रॉस हो जाएगा, और जो इंडस्ट्री इसमें इंक्लूडिंग ऑब्वियसली इसमें इंक्लूडिंग आपका जो प्रीमियम वाला पार्ट है वो भी है, बहुत कंबाइन करके मैं बता रहा हूँ। और इंडस्ट्रियल में आपका ये 30-32 को क्रॉस कर जाएगा। तो ये मेरा प्रेडिक्शन रहेगा इस पे। और ये जो रेट इंक्रीज हो रहा है, अब हम तो जोर लगाएंगे कि ये रेट इंक्रीज हो। अब बाकी लोगों की जिनकी ट्रेन छूटती जा रही है, जो डिसीजन मेकिंग में टाइम लगा रहे हैं, ऑब्वियसली उन्हें लगता होगा, देखो दोनों तरफ से बात होती है, जिनको मिल गया है वो तो जोर लगाएंगे कि हाँ भाई साहब ये और बढ़ाओ और बढ़ाओ। अब जिन्होंने लेना है तो ऐसे कैसे वो कहेंगे, ऐसे कैसे, इतना रेट कैसे हो गया, अभी तो वहाँ जंगल बड़ा है, अभी तो वहाँ कुछ है ही नहीं। तो भाई साहब देखो, जिन लोगों को चीज़ समझ आ रही है वो ले रहे हैं, क्योंकि इतने लोग भी नहीं चाहिए। अब जैसे RPS 06 में की ही हम बात कर लें तो उसमें 90,000 एप्लीकेशन आई हैं, लोग चाहिए 477 के बाद रेट बढ़ाने के लिए कितने लोग चाहिए आप बताइए? 500 प्लस 500 1000 लोग चाहिए मुश्किल से। तो जैसे वो 1000 जैसे 477 लोगों को निकलेगा, उसमें से बेचेंगे कितने? मुश्किल से आप मान लो 100 प्लस 100 200 प्लॉट रही आएंगे मार्केट में, और लेने वाले 1000 जो पोटेंशियल वायर हैं। हमने तो 90 में से चलो थोड़े से ही निकाले हैं,
1000 तो आ ही जाएंगे, तो वो बस वो उस हिसाब से फिर वो रेट बढ़ जाएगा। और बाकी ये है कि जगह अच्छी हैं, आप देखो एक बार जाके, क्योंकि बोरोड कन्वेक्शन पे तो आप ऑब्वियसली इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी भी नहीं चाहिए। तो एक बार आप देखिए जाके, खुद कन्वेंस होइए, उसके बाद ही आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके बताइए, पॉजिटिव लगा कि नेगेटिव लगा, जो भी कमेंट हो आपका। नमस्कार।